हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया था, जैसे हमने मेट्रो के बारे में पता किया था, बेबल क्या होता है वो पता किया था, हर्म्स इंजन के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच किया था, तो पैकेज मैनेजर्स और बंडलर्स इनकी पूरी डिटेल डिस्कशन जो है वो लास्ट वीडियो में किया था और बहुत डीप डाइव किया था। और मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके का कंटेंट कम अवेलेबल है जिसमें हम डीप डाइव करते हैं। इतने डिटेल में हमने टॉपिक्स को पढ़ा था, उनकी वेबसाइट पे जाकर देखा था, प्रीसेट्स क्या होते हैं बेबल में वो सब कुछ पता किया था। तो हमने मेट्रो के तीनों स्टेजेस के बारे में पता किया था, जिसमें सबसे पहले स्टेज होता है रेजोल्यूशन, जिसके अंदर हम अपना पूरा डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनाते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है वो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो आप उस वीडियो को देखो। इसके अलावा हमने जो सेकेंड स्टेज होता है जिसके अंदर ट्रांसपाइलेशन होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बोलते हैं, वो पूरा डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आता है जिसको सीरियलाइजेशन स्टेज बोलते हैं, इसको भी कवर किया था। तो ये सारी डिटेल्स देखने के लिए आप लास्ट वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हैं। और आज की वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है package.json और package.log.json के बारे में समझना। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। ये सब फाइल्स ओपन है जिनको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो एक बारी इसको क्लोज कर लेते हैं और package.json पर चलते हैं। अब वैसे मैं ये सारी फाइल्स जो हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, फोल्डर स्ट्रक्चर जो है, अभी फोल्डर स्ट्रक्चर तो हमने नहीं डिस्कस किया है, लेकिन हाँ जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है ये मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम बेबल को डिस्कस कर चुके हैं, index.js को डिस्कस कर चुके हैं, metro.config.js को डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं ये दोनों चीज़ें package.json और package.log.json को डिस्कस करूँगी। इसके अलावा app.json को भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले package.json जो है ये हमारी ऐप का मेटा डेटा रखता है। ठीक है, मेटा डेटा का क्या मतलब है? वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें देखते ही पता चल जाए, या हमारे ऐप में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे ये जो नेम है, ये नेम जो है ये बेसिकली आपका डिस्प्ले नेम है। ठीक है, वैसे तो ऐप के लिए जो भी नेम हम लिखते हैं, जो भी हमारा नेम फाइनल होता है वो हमारे एंड्रॉयड और iOS के अंदर दोनों अलग अलग जगह पे जाके डिफाइन होता है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में और iOS में जो बंडल आइडेंटिफायर्स होते हैं उससे हमारी ऐप का नेम डिसाइड होता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्प्ले नेम है। ये बेसिकली ना मेट्रो या जो और भी टूल्स हैं जो इंटरनली यूज़ हो रहे हैं वो रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये नेम मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब आप अगर npm और रजिस्ट्री पे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पता किया था कि ये npm रजिस्ट्री क्या है, पूरा ओपन सोर्स है, ये पब्लिक रिपोजिटरी है, तो अगर आप npm रजिस्ट्री पे अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करोगे तो उस टाइम पे यही वाला नाम जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये भी है हमारा डिस्प्ले वर्जन। ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है प्राइवेट, इसका क्या मतलब है? ये बाय डिफॉल्ट जो है ये ट्रू होता है, लेकिन कि अगर मैं npm पब्लिश लिखूंगी टर्मिनल में कमांड, और भी आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि मैं इससे अपनी ऐप को प्राइवेट नहीं रख रही हूँ और पब्लिक बना रही हूँ। मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ऐप जो है वो अभी प्राइवेट है, मतलब कि जिस पर्टिकुलर ऐप के लिए या जिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मैं इस ऐप को बना रही हूँ ये उसी के लिए रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगी तो मैं इसको npm पे पब्लिश कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हमारे पास स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? स्क्रिप्ट का मतलब है कि वो सारी स्क्रिप्ट्स जो आप अपनी ऐप में रन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं टर्मिनल में जाती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ npm run android, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैंने ये एंड्रॉयड को रन किया तो मेरा ये वाला कमांड रन होगा। अगर मैं ऐसे ही लिखूंगी npm run iOS तो मेरा ये वाला कमांड रन होगा। अगर मैं लिखती हूँ npm start तो मेरा ये वाला कमांड रन होगा। ठीक है,
अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो ऐप है वो एम्यूलेटर पे रन हो जाएगा। हालांकि हम इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। सेम अगर मैं लिखूंगी npm run iOS तो मेरा ऐप जो है वो सिम्युलेटर में रन होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ npm run start, पहली बात तो npm start के लिए आपको रन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्ट के अंदर आता है। अगर मैं npm start करती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो मेरे पास ये इसलिए आया क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर चुकी थी। अगर मैं इसको npm start करती हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा। तो अब ये मेरे से ये पूछ रहा है कि ये npm start में मैं क्या स्टार्ट करूँ, डेव टूल्स को ओपन करूँ या ऐप को रीलोड करूँ या मैं डेव मेन्यू को ओपन करूँ। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये मुझे कहाँ से मिल रही हैं, मेरी ये वाली स्क्रिप्ट से। मैं यहाँ पर कोई भी और स्क्रिप्ट ऐड कर सकती हूँ। जैसे ही हम प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हो। अभी के लिए आप ये वाली स्क्रिप्ट और ये जो लिंटिंग वाली और टेस्ट वाली जो स्क्रिप्ट है इसको इग्नोर करो। इसका मतलब क्या है, वैसे मैं इन जनरल बता देती हूँ कि जब हम ESLint रन करते हैं, मतलब कि हम अपनी ऐप में एरर्स को ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी गलत गिट पे कमिट ना हो जाए। जब हम अपनी ऐप के टेस्ट केसेस को रन कर रहे हैं तो उस केस में हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। तो ये उनके स्क्रिप्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट। मुझे ये पूरी कमांड ना लिखनी पड़े, इसके लिए मैं जो है ये डायरेक्टली लिख देती हूँ npm run iOS। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि ये मैंने रन जो है ये क्यों लिखा, npm run जो है वो क्यों लिखा। दो चीज़ें हैं, जब हम अपनी ऐप में npm यूज़ करते हैं वर्सेस जब हम npx यूज़ करते हैं, तो npx का मतलब क्या है, npx का मतलब क्या है कि हम अपनी ऐप में जो हमारी पैकेज है उसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली रन कर रहे हैं। मतलब बिना कुछ भी इंस्टॉल करे तो क्या होगा, रिएक्ट नेटिव का जो नोड मॉड्यूल में एक पैकेज बनता है बिन करके, ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें फाइंड करेगा और यहीं से फाइंड करेगा कि अगर क्या मुझे वो बाइनरी, मतलब जो मुझे रन करने के लिए बोली गई है, जैसे npm run android या npx react native android, जो हमारी ये वाली कमांड है npx react native run android, तो वो फाइंड करेगा क्या इसकी बाइनरी मेरे पास अवेलेबल है। अगर नहीं है इसकी बाइनरी अवेलेबल तो क्या करेगा, टेम्परेरी डाउनलोड कर देगा और npx से जो है वो अपना काम कर लेगा। हमें npm की उस केस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम डिपेंडेंसीज पे। अब डिपेंडेंसीज क्या हैं, ये वो डिपेंडेंसीज हैं जो हम अपनी ऐप को बनाते टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने एक ये पैकेज इंस्टॉल किया था, एक ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी मोडाल के नाम से, और ये कुछ डिपेंडेंसी थी हमारे पास बाय डिफॉल्ट आती है, यानी कि हमारा रिएक्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट नेटिव कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेफ एरिया कंटेक्स्ट और एक ये नया पैकेज अब आने लगा है न्यू ऐप स्क्रीन करके, ये पहले नहीं आता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो डिपेंडेंसीज हैं जो हम अपनी ऐप में ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी और पैकेज इंस्टॉल करेंगे, मान लो आइकन्स के लिए हमने कोई पैकेज इंस्टॉल किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब आते हैं हम डेव डिपेंडेंसीज पे। डेव डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है या जब ये जो पूरा सेटअप है इसकी क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, मतलब रिएक्ट नेटिव की क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं। उसको बेबल चाहिए, उसको ESLint चाहिए, उसको मेट्रो चाहिए, उसको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। साथ में कम्युनिटी, CLI, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म चाहिए, iOS प्लेटफॉर्म चाहिए, एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, एक रेंडरर चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिएक्ट नेटिव के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि ये वो डेव डिपेंडेंसीज हैं जिनके बिना आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये जो है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं और ये वो वाली डिपेंडेंसीज हैं जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी आप ऐड करोगे ना अपनी डिपेंडेंसीज npm के पैकेजेस के थ्रू, तो वो यहाँ एक एक करके ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इंजन। इसमें
कुछ भी ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है हमको। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये बता रहा है कि आप नोड यूज़ कर रहे हो और नोड का वर्जन बता रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है, आपने देखा होगा कुछ जगह पर यहाँ पर ये कैरेट का साइन है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, अब शायद नज़र आ जाए। ये कैरेट का साइन है कई जगह पर, और कई जगह पर यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है। एक साइन और होता है, दो तरीके के साइन होते हैं, एक होता है कैरेट और एक होता है टिल्डा। अब ये होता है कि ये दोनों यूज क्यों होते हैं, आपको अगर नहीं मालूम तो ये कैरेट और टिल्डा जो हैं इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब ये समझने के लिए लेकिन आपको सिमेंटिक वर्जनिंग के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको आइडिया देती हूँ सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होती है। जब आप हमारी ऐप में कोई भी वर्जन देखते हो, जैसे लिखा है 0.1.2, सपोज ये लिखा है, तो जो पहला अपडेट, जो पहला डेसिमल से पहले की वैल्यू है, उसका मतलब क्या है, माइनर वैल्यू, मतलब कि माइनर अपडेट। सेकंड वाला जो होता है ये होता है हमारा, सॉरी फर्स्ट वाला जो है ये होता है हमारा मेजर अपडेट। ठीक है, ये होता है हमारा मेजर अपडेट। सेकंड वाला जो डेसिमल के बाद सेकंड है वो है हमारा होता है माइनर अपडेट, और जो ये थर्ड वाला है ये होता है हमारा पैच अपडेट। ठीक है, अब ये आपको इंडिविजुअली समझने पड़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। मेजर अपडेट का क्या मतलब है कि जब आप अपनी ऐप के अंदर कुछ मेजर चेंजेस कर रहे हो। मेजर अपडेट का मतलब ये है कि जब आपकी ऐप में कुछ ब्रेकिंग चेंजेस आए हैं तो उस केस में आप मेजर नंबर जो है उसको अपडेट करते हो। फिर आता है हमारा माइनर अपडेट। माइनर अपडेट का मतलब क्या है कि जब आप अपनी ऐप में कुछ नए फीचर्स लेके आए हो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ, तो उस केस में हम माइनर नंबर बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट में पैच अपडेट। पैच अपडेट का क्या मतलब होता है कि जब हम कुछ बग फिक्सेस कर रहे हैं उस केस में, जैसे जब हम कोई बग फिक्सेस कर रहे हैं उस केस में हम पैच को अपडेट करेंगे। तो जैसे कि सपोज करो आपकी ऐप जो है उसमें तो जैसे कि सपोज करो कि हमारी ऐप है अभी उसका वर्जन क्या है, अगर हमने देखा था यहाँ पर package.json में 0.0.1, तो ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी ऐप का उस टाइम पे मतलब मेरी ऐप के अंदर कुछ ब्रेकिंग चेंज आए हैं, तो उस टाइम पे मेरी ऐप का वर्जन क्या हो जाएगा 1.0.0। ठीक है, अब ये 1 का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये जो है इसके अंदर मेरे नए चेंजेस आ गए। लेकिन सपोज करो कि मैंने कुछ एक नया फीचर लाया, तो उस केस में क्या होगा, मेरी ऐप का वर्जन क्या होगा 1.1.0। ठीक है, और अगर मैंने कुछ पैच अपडेट मतलब उसी वर्जन में मैंने कुछ बग फिक्सेस किए तो मेरा ऐप का वर्जन क्या हो जाएगा 1.1.1। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेम वर्जनिंग है, सिमेंटिक वर्जनिंग जिसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गई होगी। ये क्लियर करनी ज़रूरी थी क्योंकि कैरेट और टिल्डे को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्जनिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब कैरेट का क्या मतलब है। कैरेट हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हम माइनर प्लस पैच अपडेट्स करते हैं। ठीक है, और टिल्डे को हम वहां लगाते हैं जहां हम सिर्फ पैच अपडेट्स करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि सपोज करो अगर आपकी किसी कंपैटिबिलिटी का वर्जन, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सपोज ये लिखा हुआ है 5.5.2, अगर हम कैरेट वाले को देखें 5.5.2, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ऐप जो है वो कहाँ तक सपोर्ट करेगी, यानी कि जो भी वर्जन ग्रेटर देन या इक्वल टू 5.5.2 से लेस देन 6.0.0 होगा, तब तक जो है मेरी ऐप जो है उसको सपोर्ट करेगी, मतलब तब तक मेरा पैकेज जो है उसको सपोर्ट करेगा। 6 पे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो ब्रेकिंग चेंजेस वाला क्योंकि इसके अंदर तो ब्रेकिंग चेंजेस होंगे ना, तो इस वजह से जो है ये वाला पैकेज सपोर्ट नहीं करेगा। अब जैसे सपोज करो अगर इसके अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा 5.6.1 या 5.6.9, कुछ भी जो भी चीज इस रेंज से यानी कि 6.0.0 से कम है, तब तक जो है मेरी package.json में ये वाला जो कैरेट साइन है ये उस पैकेज को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारा
जब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, जब हम टिल्डा की बात करते हैं तो टिल्डा के केस में क्या होता है, अब यहाँ पर टिल्डा को देख लेते हैं। टिल्डा के केस में क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पैच अपडेट सपोर्ट करते हैं, तो इसके केस में क्या होगा, सपोज करो अगर कोई वर्जन है 5.5.2, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ तक सपोर्ट करेगा, जब तक कि हमारे ये वाले दोनों वर्जन्स अप नहीं हो जाते। जब तक ये वाला वर्जन चलता रहेगा तब तक अपडेट सपोर्ट रहेगा। यानी कि अगर ये हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.5.2 लेस देन 5.6.0, ठीक है, ये शायद नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो मेरा वर्जन सपोर्ट होगा वो यहाँ तक, इसके बीच में 2 वाले प्लेस पे कुछ भी अपडेट होगा, 2 वाले प्लेस पे कुछ भी अपडेट होगा तो वो सपोर्टेड होगा टिल्डा के केस में। और कैरेट के केस में क्या होता है कि जो हमारा जब तक मेजर अपडेट नहीं आ रहा, यानी कि ये 5 से जब तक 6 नहीं है, यानी कि जब तक ये 5 वाला जो पॉइंट है ये जब तक 6 नहीं है तब तक ये अपडेट्स जो हैं वो अलाउड होंगी। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन को समझेंगे, इसमें हमने क्या चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से, ओके ठीक है, ये सारे कमेंट्स जो हैं इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन पे चलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी पैकेज डॉट जेसन की जैसे चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे मेटा डेटा होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब पैकेज डॉट जेसन पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करता है, ये बेसिकली उन सारी डिपेंडेंसीज को अपने पास रखता है जो कि डिपेंड करती, जैसे कि ये पूरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को मेंटेन करता है। जैसे सपोज करो कि मोडाल वाला जो पैकेज है उसके अंदर कोई और पैकेज जरूरत होगा तो वो इसको भी मेंटेन करेगा। और अगर हमारा सेफ एरिया कंटेक्स्ट जैसे ये वाला जो पैकेज था, इसके अंदर अगर कोई चीज कोई और पैकेज डिपेंड करता होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था नोड मॉड्यूल्स में किस तरीके से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनती है, तो ये जो चीजें जो हैं ये सब जो है पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर मेंटेन होती हैं। अब इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो हर पैकेज में मिलेंगी, जैसे वर्जन, एक ये की होती है रिजॉल्व, एक होती है इंटेग्रिटी और एक होता है लाइसेंस, और फिर अगली डिपेंडेंसीज का चार्ट। वर्जन का क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा वर्जन जो है वो मेरी ऐप में चल रहा है, मतलब कि वो वर्जन यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। रिजॉल्व का क्या मतलब है कि ये जो पैकेज है मेरा कौन सी रजिस्ट्री से आ रहा है, मतलब कि कहाँ पर ये रजिस्ट्री, कहाँ पर ये कोड पड़ा हुआ है, ये कौन सी रजिस्ट्री से ये वाला कोड जो है वो मेरे पास आ रहा है। और इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि कौन से लेवल की सिक्योरिटी है, कि पैकेज सिक्योर है या नहीं, जैसे SHA 512 यूज हो रहा है तो मतलब ये सिक्योर पैकेज है। और लाइसेंस का क्या मतलब है कि NPM के डिफरेंट तरीके के लाइसेंस होते हैं, जैसे MIT हो गया ये, या फिर एक होता है हमारे पास अपाचे 2.0 करके, ये भी एक तरीके का लाइसेंस है। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये किस तरीके का लाइसेंस है। MIT मतलब फ्री टू यूज लाइसेंस है। इसका मतलब ये भी बोला जाता है कि मैक्सिमम फ्रीडम और मिनिमम रेस्ट्रिक्शन, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा लाइसेंस टाइप होता है। इसके बाद डिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है कि इस पैकेज के लिए अगली डिपेंडेंसीज जो है वो ये हैं, ठीक है। और इनमें आप देखो तो ये कैरेट का साइन लगा हुआ है, मैं कहीं पर आपको टिल्डा वाला साइन भी दिखाती हूँ। इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये दिख गया आपको। इसका मतलब क्या है, टिल्डा का मतलब क्या है कि जब तक ये, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फिर हटा दूंगी। इसका मतलब क्या है, जब तक ये 1 पॉइंट यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.0.2 लेस देन 1.1.0, यानी कि हमारे जो पैच अपडेट्स हैं हम बस उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे 1.0.3 भी सपोर्टेड होगा, 1.0.4
1.0.4 भी सपोर्टेड होगा, 1.0. सपोज 99 तक जा रहा है, जनरली ऐसे नहीं जाता, सपोज 99 तक जा रहा है तो वो भी सपोर्ट होगा, लेकिन 1.1.0 सपोर्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो हम माइनर अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको पैच अपडेट्स और जो माइनर अपडेट्स हैं दोनों के बारे में बता दिया, मेजर अपडेट भी बता दिया जिसमें ब्रेकिंग चेंजेस होते हैं। अब हमने पैकेज लॉक और पैकेज डॉट जेसन दोनों को समझ लिया है अच्छे से। आई होप आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। फिर भी अगर कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे इजी है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ऐड कर दो या फिर मेल कर दो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेल या फिर कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कर दूं, ठीक है। और अब चलते हैं हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब हम डिस्कस करेंगे app.json को। app.json का क्या मतलब है? अब देखो, एक नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है और एक नेम प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर भी मिली थी। इसके नेम प्रॉपर्टी में और इसके नेम प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। app.json जो है बेसिकली यूज होता है, मतलब app.json जो है वो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है जब हम एक्सपो ऐप यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपो का जो डायरेक्ट मेटा डेटा या फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट या फिर info.plist, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली app.json में ही मैनेज होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपो के अंदर ये iOS और एंड्रॉयड दोनों अलग से हमें फोल्डर्स नहीं मिलते हैं। तो मतलब हम ग्रेडल या जो भी हम info.plist में मैनेज करते हैं, यहाँ पर हम कितनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, ग्रेडल के अंदर हम कितनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जो हमारा परमिशंस होते हैं वो सब हम कुछ यहाँ में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में ऐड कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो है एक्सपो में नहीं होती हैं, वो सब आपको यहाँ app.json में मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर app.json का कुछ खास काम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि अगर आपको कुछ चेंजेस ऐड करने हो तो, क्योंकि जितने भी हमारे नेटिव चेंजेस हैं वो सब हम एंड्रॉयड या iOS के फोल्डर के थ्रू करते हैं, वहीं पर हम सारे चेंजेस करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर बस एक कॉस्मेटिक फाइल है या एक कॉन्फ़िग फाइल है जिसे बोल सकते हैं, यहाँ पर रखी गई है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे अपना वर्जन ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे अपना वर्जन ऐड भी कर दूंगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उससे, ठीक है। तो इसीलिए app.json का यहाँ पर कुछ खास फायदा है नहीं, हमें इसका ज़्यादा फायदा मिलता है जब हम एक्सपो के प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, क्योंकि उसमें हम अपनी परमिशंस भी यहीं ऐड करते हैं, हम अपने जो टारगेट SDKs या जो हम SDK अपडेट करते हैं वो सब भी हम यहीं पर मैनेज करते हैं। इवन हम और भी बहुत सारा मेटा डेटा जो है वो यहीं पर मैनेज करते हैं। हम अपना जो स्प्लैश स्क्रीन है वो भी यहीं पे मैनेज करते हैं। मतलब बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम app.json में मैनेज करते हैं जब हम एक्सपो यूज़ करते हैं तो। लेकिन जब हम बेयर CLI यूज़ करते हैं तो उसमें बस ये एक कॉस्मेटिक कॉन्फ़िग फाइल है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, जैसे जब हम एक्सपो में अपना आइकन भी अपलोड करते हैं, ऐप का आइकन भी अपलोड करते हैं, तो वो भी यहीं पर होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बेयर CLI यूज़ करते हैं तो वो यहाँ नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास अलग मिपमैप फाइल्स होती हैं, उसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड में मिपमैप फाइल्स होती हैं। यहाँ पर हम अलग तरीके से यहाँ पर एसेट्स ऐड करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेटिव लेवल पर अलग तरीके से होती हैं, और रिएक्ट नेटिव बेयर CLI के साथ app.json का कोई खास रोल रह नहीं जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने 3 चीज़ें आज इंपॉर्टेंट 3 फाइल्स कवर की हैं, पैकेज.json, पैकेज log.json और इसके बाद हमने app.json को कवर किया है। एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। पैकेज.json का क्या मतलब है कि वो सारा मेटा डेटा जो हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सब बेसिकली यहाँ पर एक हमें इंफॉर्मेशन टाइप मिल जाती है कि हमारी ऐप का नाम क्या है, वर्जन क्या चल रहा है। हालांकि वर्जन हम यहाँ से नहीं कंट्रोल करेंगे, आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। प्राइवेट की का क्या मतलब है यहाँ पर कि हम क्या अपना ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको NPM रजिस्ट्री पे पब्लिश करने वाले हैं? नहीं, अगर नहीं हम नहीं करने वाले। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगी तो इसका मतलब क्या है कि हम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है? ये वो सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो हम NPM रन के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये उनके अंदर जो आगे जो स्क्रिप्ट्स यानी कि आगे जो कमांड्स चलती हैं वो यहाँ पर मेंशन की है। हम भी ऐड करेंगे कुछ कमांड्स बाद में, जैसे प्रिटियर के
उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी ऐड कैसे करते हैं, प्रिटियर भी बताऊंगी वो क्या होता है। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं ये हमने डिस्कस कर ली। हमने डिपेंडेंसीज को डिस्कस किया है कि डिपेंडेंसीज ये कौन सी डिपेंडेंसीज हैं जो हमारी ऐप को बनाते टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये डेव डिपेंडेंसीज कौन सी डिपेंडेंसीज हैं जो हम ऐप के जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आई हैं, जिनके बिना हमारा पूरा ये इकोसिस्टम जो है रिएक्ट नेटिव वाला ये नहीं चल पाएगा। हमारा इंजन कौन सा है, हम इस तरीके से और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद हमने पैकेज लॉग जेसन को देखा, वो क्या होता है, उसमें ये वर्जन क्या होता है, रिजॉल्ट का क्या मतलब है, इंटेग्रिटी और लाइसेंस के टाइप मैंने आपको बताए। इसके अलावा हमने सिमेंटिक वर्जनिंग को डिस्कस किया, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में टिल्डा और कैरेट को डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया है कि अलाउड रेंज क्या होती है जब हम टिल्डा के थ्रू पैच अपडेट कर रहे हैं और जब हम कैरेट के थ्रू माइनर और पैच अपडेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जब मैंने आपको सिमेंटिक वर्जनिंग में मेजर अपडेट्स के बारे में भी बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे पता है कि बहुत डीप इंफॉर्मेशन है, जो कि सब कोई जिसको भी आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, जिसको भी प्रोडक्शन लेवल एप्स बनानी है, वो जानना चाहता है। तो आई होप आपको जो आज का डिस्कशन है या जितना भी मैंने डिटेल में आपको इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं वो सब आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मोटिवेशन मिलता है इससे, और कमेंट करो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि मैं कुछ और भी इंक्लूड करूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि अभी तक हम जितना भी कवर कर चुके हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, री वॉच करो वीडियोस को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि बिना नोट्स के याद रखना बहुत मुश्किल है ऐसे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए नोट्स बनाओ ताकि आप कभी भी रिकॉल करना चाहो तो फटाफट अपने नोट्स को चेक कर सको। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि थैंक यू so much. Keep supporting the channel and keep watching the videos. Thank you.